जय श्री राम। इनकम टैक्स टीडीएस जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। मेरा लेटेस्ट आर्टिकल डेट वाज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट लेविड इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 201 जो कि टैक्स के ऊपर पब्लिश हो चुका है कि अगर हम टाइम पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करते तब इंटरेस्ट लगता है 1% पर मंथ और पार्ट दे रहो, तो उसको बोलते हैं इंटरेस्ट लेविड इन केस ऑफ लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। जो आर्टिकल मेरा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका था पिछले शनिवार को, तो इससे पिछले शनिवार को पब्लिश हुआ है इंटरेस्ट लेविड इन केस ऑफ लेट पेमेंट ऑफ टीडीएस। तो टाइम पर अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो लगता है 1% पर मंथ और पार्ट दे रहो, मतलब 12% पर एनम के हिसाब से आपको ब्याज देना पड़ेगा। और इंटरेस्ट अगर टाइम पर गवर्नमेंट को पे नहीं किया तो इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है कि आपने हमारा पैसा अपने पास ही रख लिया, कि सामने वाली पार्टी का टीडीएस काटा और उस पैसे को आपने अपने बैंक अकाउंट में रख लिया और गवर्नमेंट को टाइम पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट कहती है इस केस में आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, जो कि है 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहो, मतलब 18%। कि गवर्नमेंट टीडीएस काटा नहीं तो आपने नॉन कंप्लाइंस तो किया तो हम लेंगे 1%, पर हमें टीडीएस काट के गवर्नमेंट मतलब हमारा गवर्नमेंट का पैसा आपने अपने पास रख लिया, तो उसमें गवर्नमेंट कहती है हम आपसे जो इंटरेस्ट है वो उससे ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो जो कि है 1.5% पर मंथ और पार्ट दे रहो। तो कौन सा सेक्शन में कवर होता है, कैसे इसी कैलकुलेशन की जाएगी, ठीक है। जो इंटरेस्ट होता है वो आप आईटीआर में एज एन एक्सपेंस क्लेम नहीं कर सकते, वो डिसअलाउड होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने अपने आर्टिकल में कवर की है, ठीक है। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि सपोज करो कि अप्रैल में आपको टीडीएस डिडक्ट करना था, आपने मई में डिडक्ट किया, मतलब आपने एक महीने क्या किया, आपने अप्रैल का टीडीएस मई में डिडक्ट किया, तो यहाँ पे अपने को डेट अपने लिए इरेलीवेंट है। आपने को सिर्फ ये देखना अप्रैल में आपने टीडीएस काटा, अप्रैल में कटना था, आपने काटा कब, मई में, तो यहाँ पे आपको 2 महीने का ब्याज देना पड़ेगा 1%, दैट इज इंटरेस्ट लेविड फॉर लेट डिडक्शन ऑफ टीडीएस। अब आती है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या होगी कि आपने एक्चुअल में कब काटा, एक्चुअल में काटा मई में, ठीक है। तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी 7 जून, तो 7 जून तक आपको गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 7 जून तक पे कर दिया तो लेट पेमेंट का आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। 8 जून को पे किया तो एक्ट क्या बोलता है कि जब आपने डिडक्ट किया मई के महीने में, जमा करवाया जून के महीने में, तो यहाँ पे 2 महीने का ब्याज आपको देना पड़ेगा 1.5% के हिसाब से। तो लेट पेमेंट जब हम टीडीएस पेमेंट की ड्यू डेट देखते हैं तो अपने को देखना है कि एक्चुअल में कब डिडक्ट किया, काटना तो अप्रैल में था, काटा मई में, तो ड्यू डेट आपकी 7 मई नहीं होगी, आपने एक्चुअल में डिडक्ट किया मई के महीने में, तो ड्यू डेट आपकी क्या हो जाएगी, ड्यू डेट 7 जून हो जाएगी। तो 7 जून तक पे कर दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेट पेमेंट का। 7 जून के बाद पे किया तो इंटरेस्ट लगेगा मई के महीने से लेके उस महीने तक जिस महीने में आपने पे किया। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जांपल्स अदर्स पॉइंट जो कि आपके लिए ऑडिट में आईटीआर फाइल करते वक्त आपके लिए रेलिवेंट है, आपके लिए यूजफुल रहेंगे, तो सब पॉइंट्स मैंने अपने आर्टिकल में कवर किए हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट या मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आर्टिकल का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू। जय श्री राम।